सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे दशमः पाठः यानी कि पाठ 10, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका, अर्थात भूकंप की विभीषिका का मतलब त्रासदी, भूकंप की त्रासदी। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो यह किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है और वही भूकंप कहलाता है, जो कि मानवों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। तो आइए इस पाठ में हम प्रश्नों के उत्तरों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। तो आइए हम सबसे पहले एक पद में उत्तर लिखने वाले प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, यानी कि किसकी दारुण विभीषिका ने, किसकी भयंकर त्रासदी ने गुजरात क्षेत्र को ध्वंसावशेषु मतलब खंडहरों में और परिवर्तितवती यानी कि परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भूकंपस्य यानी कि भूकंप की त्रासदी ने। अगला है कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि, यानी कि किस प्रकार के भवन धराशायी हो गए या नष्ट हो गए। तो हम इसका उत्तर एक पद में लिख देंगे बहुभूमिकानि, यानी कि अनेक मंजिलों वाले मकान या अनेक मंजिलों वाले भवन। अगला है दुर्वार जलधाराभिः किम उपस्थितम, दुर्वार का मतलब होता है जिसे हटाना कठिन हो, ऐसी जल की धारा ने किम उपस्थितम क्या उपस्थित कर दिया। तो यहाँ पर हम एक पद में इसका उत्तर लिख देंगे महाप्लावन दृश्यम, यानी कि विशाल बाढ़ के दृश्य को उपस्थित कर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है कस्य उपशमनस्य स्थिरो उपाय नास्ति, कस्य उपशमनस्य का मतलब किसे शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं है। तो इसका उत्तर हम एक पद में लिख देंगे भूकंपस्य, भूकंपस्य का मतलब भूकंप का कोई स्थिर उपाय नहीं है, इसको समाप्त करने का कोई स्थिर उपाय नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते, यानी कि कीदृशा प्राणिनः किस प्रकार के प्राणी, किस प्रकार के मनुष्य भूकंप से मारे जाते हैं। तो यहाँ उत्तर होगा विवशा, अर्थात विवश प्राणी भूकंप के द्वारा मारे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो हम यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखेंगे और एक वाक्य में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत्, यानी कि समस्त राष्ट्र, समस्त भारत देश किस प्रकार के उल्लास में मग्न था या डूबा हुआ था। तो एक वाक्य में हम यहाँ पर लिख देंगे समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत्, यानी कि संपूर्ण भारत देश, संपूर्ण राष्ट्र गणतंत्र दिवस के पर्व पर नृत्य, संगीत, वादन आदि के उल्लास में मग्न था। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत्, यानी कि भूकंप का जो केंद्र बिंदु है वह कह जनपदः का मतलब कौन सा जिला आसीत था, कौन सा जिला भूकंप का केंद्र बिंदु था। तो एक वाक्य में हम इसका उत्तर लिखेंगे भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत, यानी कि भूकंप का जो केंद्र बिंदु था वह कच्छ जिला था, गुजरात का कच्छ जिला था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है पृथ्व्याः स्खलनात् किम जायते, पृथ्वी के स्खलन से या पृथ्वी के खिसकने से क्या उत्पन्न होता है। तो हम लिखेंगे पृथ्व्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते, जब पृथ्वी का स्खलन होता है तब महान कंपन होता है। इस प्रकार से हम लिख देंगे।
समग्रम विश्वम कई आतंकितः दृश्यते। संपूर्ण विश्व किसके द्वारा आतंकितम दृश्यते, आतंकित दिखाई देता है। तो हम लिखेंगे समग्र विश्वम ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोट, भूकंप, महाप्लावन आदि प्राकृतिक आपदा भी आतंकित दृश्यते। यानी कि संपूर्ण विश्व ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से, भूकंप से और भूकंप के द्वारा होने वाले महान विनाश से, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा बहुत आतंकित था। इस प्रकार से हम लिखेंगे केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते। यानी कि जब किनका विस्फोट होता है तब भूकंप उत्पन्न होता है। तो उत्तर होगा ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते। यानी कि ज्वालामुखी जो पर्वत हैं उनका विस्फोट होने पर भूकंप उत्पन्न होता है या तब भूकंप आता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात स्थूल पदों को आधार बना करके या रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर हम स्थूल पदों को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, जिससे कि प्रश्नों का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं, उनसे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। यानी कि भूकंप की जो त्रासदी थी उसने विशेष रूप से कच्छ जिले को खंडहरों में परिवर्तित कर दिया। इस वाक्य में ध्वंसावशेष जो शब्द है वह स्थूल शब्द है, स्थूल पद है। इसके स्थान पर हम केशु शब्द जोड़ देंगे जो कि प्रश्नवाचक शब्द है, और पूरा वाक्य हम उतार देंगे। तो प्रश्न बनेगा भूकंप विभीषिका विशेषण कच्छ जनपदम केशु परिवर्तितवती। भूकंप की त्रासदी ने विशेष रूप से कच्छ जिले को किस में परिवर्तित कर दिया, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ऐसे ही अगला प्रश्न है वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथ्व्याः अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। अर्थात वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में पाषाण शिलाओं के घर्षण से, आपस में टकराने से कंपन उत्पन्न होता है। इसमें वैज्ञानिकाः जो है स्थूल पद है, इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे के, है ना, कौन कहते हैं, और पूरा वाक्य उतार देंगे। के कथयन्ति यत् पृथ्व्या अंतर्गर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। कौन कहता है कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में पत्थरों के टकराने से, घर्षण होने से कंपन उत्पन्न होता है, और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है विवशाः प्राणिनः आकाशे पिपीलिका इव निहन्यन्ते। यानी कि विवश प्राणी आकाश में चींटियों के समान मारे जाते हैं। तो यहाँ पर आकाशे जो शब्द है वह स्थूल पद है। इस स्थूल पद के स्थान पर हम लिख देंगे कुत्र, यानी कि कहाँ पर मारे जाते हैं, और पूरा वाक्य उतार देंगे। तो इस प्रकार से बनेगा विवशाः प्राणिनः कुत्र पिपीलिका इव निहन्यन्ते। विवश प्राणी कहाँ पर चींटियों के समान मारे जाते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। इस प्रकार की भयावह घटना या भयंकर घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई या घटी। इसमें एतादृशी शब्द स्थूल पद है। इस एतादृशी स्थूल पद को हटाकर हम यहाँ जोड़ देंगे कीदृशी, पूरा वाक्य उतार देंगे। तो हमारा प्रश्न बनेगा कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न बनेगा किस प्रकार की भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटित हुई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तदानीं भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति। उस समय भूकंप का कारण विचारणीय था। तो यहाँ पर भूकंप कारणम जो स्थूल पद है इसको हम हटा देंगे, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे किम। तदानीं किम कारणम विचारणीयम तिष्ठति। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा तदानीं किम विचारणीयम तिष्ठति, तब क्या विचारणीय था, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हमें प्रश्नों का निर्माण करना है।
इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। भूकंप विषय पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम लिखत, यानी कि भूकंप के बारे में पंचवाक्य लिखिए या 5 वाक्यों से एक अनुच्छेद लिखिए। तो आइए हम एक छोटा सा अनुच्छेद लिखते हैं, 5 वाक्य बनाते हैं। सबसे पहला वाक्य है भूगर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। भूगर्भ में पत्थरों के संघर्षण से या पत्थरों के टकराने से, चट्टानों के टकराने से कंपन उत्पन्न होता है। दूसरा है ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटै अपि भूकंपः जायते, यानी कि ज्वालामुख पर्वतों के विस्फोट होने पर भी भूकंप उत्पन्न होता है। अगली पंक्ति लिखेंगे भूकंपेन महाविनाशः भवति, यानी कि भूकंप के द्वारा महान विनाश होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। चौथी पंक्ति लिखेंगे बहुभूमिकानि भवनानि धराशायिनी भवन्ति। बहुमंजिले जो भवन हैं वह भी भूकंप से धराशायिनी भवन्ति मीन्स धराशायी हो जाते हैं या गिर जाते हैं। अंतिम पंक्ति लिखेंगे अस्य उपशमनस्य को अपि स्थिरोपायः नास्ति, यानी कि इस भूकंप को शांत करने का को अपि कोई भी स्थिरोपाय नास्ति, स्थिर उपाय नहीं है। इस प्रकार से हम 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिख देंगे। अगला प्रश्न है 5। कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए गए धातुओं के द्वारा निर्देशानुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके अंत में कोष्ठक में कुछ धातुएं दी गई है। उन धातुओं को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करके हमें कोष्ठक में लिखना है। सबसे पहले है समग्रम भारतम उल्लासे मग्न, पूरा भारत उल्लास में मग्न था। तो यहाँ पर अस धातु में लट लकार लगाना है। अस धातु को लट लकार में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अस्ति। संपूर्ण भारत देश उल्लास में मग्न है। ऐसे ही भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम, भूकंप की त्रासदी ने कच्छ जिले को नष्ट कर दिया। क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो कृतवान बन जाएगा कृतवान, और कृतवान में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो ई प्रत्यय का ई जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कृतवती। भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम कृतवती, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्षणेन एव प्राणिनः ग्रहविहीना, क्षण भर में ही सभी प्राणी ग्रहविहीन हो गए। भू धातु में लय लकार का प्रयोग करेंगे प्रथम पुरुष के बहुवचन का। तो यहाँ पर भू धातु में यदि हम लय लकार बनाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में तो यहाँ पर हो जाएगा अभवन। क्षणेन एव प्राणिनः ग्रहविहीना अभवन, क्षण भर में सभी प्राणी घर विहीन हो गए। नेक्स्ट है शांतानि पंचतत्वानि भूतलस्य योग सीमाभ्याम, के बाद रिक्त स्थान है। यहाँ पर हम भू धातु में लट लकार का प्रयोग करते हुए प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे, रूप बनाएंगे तो भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा भवंती। ठीक है। इसी प्रकार से अगला है मानवाः रिक्त स्थान यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा, प्रच्छ धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन यहाँ पर हम बनाएंगे तो हो जाएगा पृच्छन्ति। मानवाः पृच्छन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा, मानव पूछते हैं कि हमें बहुमंजिले भवनों का निर्माण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। इसके बाद अगला अंतिम प्रश्न है नदी वेगेन ग्रामः तद उदरे रिक्त स्थान। यहाँ पर सम उपसर्ग में सम उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग प्लस विश धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन हमें बनाना है। तो देखिए विश धातु में यदि हम सम और आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो समाविश हो जाएगा, और विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समाविशेषु। समाविशेषु यहाँ पर हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम समस्त प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। संधि या
संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि या फिर संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर हमें या तो संधि करना है या फिर संधि विच्छेद करना है। रिक्त स्थान में हम देखते हैं सबसे पहले परस्वर्ण संधि नियमानुसारम, यानी कि परस्वर्ण संधि के नियम के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी पूर्ति करते हैं। किंच, किंच में यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, अंत में लिखा हुआ है च, तो यहाँ पर हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर ये का मैं बना देंगे किम और अंत में लिखा है चे। इस प्रकार से हो जाएगा किम धन चे को मिलाने पर किंचे। ऐसे ही नगरम धन तू, नगरम में जो मैं है उसका वापस हम न बना देंगे तो यहाँ पर नगरम धन तू को मिलाने पर बनेगा नगरंतु। ऐसे ही विपन्नम चे, विपन्नम चे में विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये के स्थान पर मैं आदेश, तो विपन्नम धन चे। ऐसे ही किम धन नु में जो किम शब्द है इस किम का हम न बना देंगे और अंत का जो नु है उसको मिला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा किन्नु। ऐसे ही भुज नगरंतु, भुज नगरंतु में जो अंत में र के बाद आधा न है उसका हम बना देंगे मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भुज नगरम प्लस तु। समधन चय को मिलाएंगे तो यहाँ पर मैं का बना देंगे ये और संचय मिलाने पर हो जाएगा। दूसरा है विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहला है शिष्यवस्तु, शिष्यवस्तु में देखिए यहाँ पर जो तू के पहले आधा से है उसका हम विसर्ग बना देंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा शब्द शिष्यवह धन तू, है ना, मिलाने पर शिष्यवस्तु हो जाएगा। ऐसे ही विस्फोटई धन अपि, विस्फोटई का जो विसर्ग है उसका हम र बना देंगे विसर्ग संधि में और मिला देंगे दोनों पदों को तो यहाँ पर हो जाएगा विस्फोटेरपि। ऐसे ही सहस्त्रशो अन्य, सहस्त्रशोन्य का विच्छेद करेंगे तो सहस्त्रशो के बाद जो ओ है उसका विसर्ग बना देंगे और अवग्र का ह्रस्व अ बना देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सहस्त्रशः धन अन्य, विसर्ग संधि हो जाएगी। विचित्रोयम, विचित्रोयम में जो विचित्रो का ओ है उसका विसर्ग बन जाएगा, विचित्र है बना दिया और ये जो पूर्व रूप है इसका हम पुनः ह्रस्व अ छोटा अ बना देंगे तो यहाँ हम लिख देंगे अयम। ऐसे ही भूकंपः जायते, भूकंप है का जो विसर्ग है उसका हम पुनः आदेश कर देंगे ओ और जायते को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भूकंपो जायते। ऐसे ही वामन कल्प एव, यहाँ पर वामन कल्प में हम विसर्ग लगा देंगे तो दोनों पदों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वामन कल्पः धन एव। इस प्रकार से हम समस्त उदाहरणों को करेंगे। अगला प्रश्न है क स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे विलोम पदानि तयो संयोगम कुरुत। क स्तंभ में दिए गए पदों को ख स्तंभ में दिए गए विलोम पदों के साथ मिलाइए। तो हमें विलोम शब्दों को मिलाना है के को ख के साथ, जैसे कि संपन्नम ध्वस्त भवनेषु निस्सरन्ति भी निर्माय क्षणेन एव। ख में है प्रविशन्ति भी सुचिरेण एव विपन्नम नवनिर्मित भवनेषु और विनाश्य। इनको हमें मिलाना है तो आइए हम इनको मिलाते हैं। सबसे पहले संपन्नम लिखा है इसको हम मिला देंगे विपन्नम से। ऐसे ही ध्वस्त भवनेषु का मतलब गिरे हुए भवन या गिरे हुए मकान, तो इसको हम मिलाएंगे नवनिर्मित भवनेषु से, यानी कि नए बने हुए मकान, तो हम मिला देंगे नवनिर्मित भवनेषु से। ऐसे ही निस्सरन्ति भी इसका मतलब होता है निकलना और इसका उल्टा होगा प्रविशन्ति भी, जिसका मतलब होता है प्रवेश करना, तो हम प्रविशन्ति से मिला देंगे। ऐसे ही निर्माय का मतलब होता है बनाकर, तो इसका उल्टा हो जाएगा विनाश्य, जिसका मतलब होगा विनाश करके।
और अंत में क्षणेन एव का मतलब होता है क्षण भर में। इसका विलोम पद होगा बहुत लंबे समय के लिए, तो इसको हम मिला देंगे सुचिरेणेव, है ना। इस प्रकार से हम सभी विलोम पदों को एक दूसरे से मिला देते हैं। अगला है क स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे समानार्थक पदानि तयो संयोगम कुरुत। यानी कि यहाँ पर जो क स्तंभ में कुछ पद दिए हुए हैं उनको ख स्तंभ में जो समानार्थक पर्यायवाची शब्द लिखे हैं उनके साथ मिलाना है। क को ख के साथ मिलाएंगे तो देखिए कुछ शब्द हैं पर्याकुलम, विशेरणा, उद्गिरंतः, विदार्य, प्रकुपिताम। और इसी प्रकार से ख स्तंभ में कुछ पद हैं पर्यायवाची शब्द नष्टाः, क्रोधयुक्ताम, संत्रोट्य, व्याकुलम और प्रकटयन्तः। इन पदों को हमें मिलाना है। पर्याकुलम को हम मिला देंगे व्याकुलम से। ऐसे ही विशीर्णा, विशीर्णा का पर्यायवाची शब्द होगा नष्टाः। उद्गिरंतः, इसका पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकटयन्तः। विदार्य का मतलब फोड़कर और संत्रोट्य का मतलब फोड़कर, संत्रोट्य से हम मिला देंगे विदार्य को। ऐसे ही प्रकुपिताम का मतलब क्रोध करना और क्रोधयुक्ताम का मतलब क्रोधयुक्त या क्रोध करने वाला, तो प्रकुपिताम को हम मिला देंगे क्रोधयुक्ताम। इस प्रकार से हम क को ख से मिला देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययोः विभागम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके प्रकृति का मतलब होता है धातु और प्रत्ययों को अलग कीजिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। परिवर्तित वति में परि उपसर्ग है, वृत्त धातु है और तवातु प्रत्यय है और तवातु प्रत्यय के बाद ई प्रत्यय भी लगा है। इस प्रकार से सभी को मिलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा परिवर्तित वति। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए जा रहे हैं, उन सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आइए सबसे पहले है धृतवान। धृतवान में यहाँ पर देखिए हमें धातु और प्रत्यय अलग करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ध्री धातु और कत्वतु प्रत्यय। ऐसे ही हसन, हसन शब्द जो है इसमें लास्ट में अन है तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा और हस धातु हो जाएगी। ऐसे ही विशेरणा वि उपसर्ग और उसमें श्री धातु जुड़ी है कत प्रत्यय, और आ के लिए हम यहाँ पर जोड़ देंगे टाप प्रत्यय। तो यहाँ पर हो जाएगा विशेरणा मिलाने पर। प्रचलंती, यहाँ पर देखिए क्षत्रिय प्रत्यय और डी प्रत्यय लगा हुआ है, केवल हमें प्र उपसर्ग अलग करके लिखना है और चल धातु लिखना है। तो प्र उपसर्ग चल धातु क्षत्रिय और ई प्रत्यय मिलाने पर प्रचलंती बन जाएगा। ऐसे ही हतः में हन धातु है और कत प्रत्यय है। इस प्रकार से हम इनकी पूर्ति कर लेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 8 का आ। पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखत। पाठ में से चुनकर समस्त पद लिखिए। जैसे कि सबसे पहले दिया गया है महत च तत् कंपनम। इनका यदि हम समस्त पद बनाएंगे तो सभी की विभक्तियों का लोप कर देंगे और एक शब्द बना देंगे महत कंपनम। ऐसे ही दारुणा च सा विभीषिका। यहाँ पर हम चे का और सा का लोप कर देंगे। विभक्ति लोप करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा समस्त पद दारुण विभीषिका। ऐसे ही ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु। विभक्ति लोप करके समस्त पद बना देंगे तो हो जाएगा ध्वस्त भवनेषु। ऐसे ही प्राक्तेन चे तस्मिन् युगे। तो यहाँ पर विभक्ति लोप करने के बाद समस्त पद बनेगा प्राक्त युगेन। अंत में महत चे तत् राष्ट्रम तस्मिन् का समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्रे। इस प्रकार से हम इस पाठ के समस्त प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। प्रिय छात्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अन्य पाठों के प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के सभी पाठों के प्रश्न उत्तरों को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।